मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, बोलो जय श्री कृष्ण। बच्चे, मेरी ओर देखो। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ है, बताओ। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ श्रीकर? मैंने वहाँ राक्षस देखा। क्या कहा, राक्षस? हाँ माँ, सच कह रहा हूँ। हाँ माँ, उसका चेहरा बैल के जैसा दिखता था। क्या तू सच कह रहा है? हाँ माँ, वो मुझे कृष्ण के बारे में पूछ रहा था। क्या कहा? कृष्ण को पूछ रहा था? हाँ माँ। हे भगवान, तुरंत जाके नंद जी को बताना चाहिए। चलो मेरे साथ। मैंने अच्छी चाल चली। अब कृष्ण का पता लग ही जाएगा। वो कौन है और कहाँ है। वत्सासुर ये जानना चाहता है कि आप कौन हैं। मेरी भी ये जानने की इच्छा है कि आप कौन हैं प्रभु। क्या आप मुरलीधर हैं? नहीं तो क्या आप गोपाल हैं? कहीं आप माखन चोर तो नहीं? आप माँ यशोदा के लल्ला हैं या देवकी मैया के बेटे हैं? ऐसा लगता है कि आप एक नहीं अनेक हैं। आपके कई रूप हैं, सब आपको अलग अलग रूपों में देखते हैं। राधा, एक बात और बताऊं? मैं कभी कभी तो राधा भी बन जाता हूँ और कभी कभी राधा का कृष्ण बन जाता हूँ। जिस भावना से जो मुझे देखता है उसे मैं वैसा ही दिखाई देता हूँ। प्रभु, आप वत्सासुर को किस रूप में दिखाई देंगे? उसके काल के रूप में। तो फिर शीघ्र ही उसका काल बन जाइए, नहीं तो वो गोकुल वासियों को आतंकित कर देगा। जैसी आपकी आज्ञा महादेवी। क्या कह रहे हो तुम? गोकुल में राक्षस? हाँ नंद जी, मेरे बेटे से वो कृष्ण के बारे में पूछ रहा था। कृष्ण के बारे में पूछ रहा था? सुमति, कृष्ण और बलराम कहाँ हैं? अंदर खेल रहे हैं। भैया, अब क्या होगा? ये पहले तो दुष्ट कंस छुपकर अपने राक्षस साथी भेजता था, पर अब उसका साहस बढ़ गया है। दिन दहाड़े गोकुल में राक्षस भेज रहा है। हाँ नंदराय जी, मेरा बेटा कह रहा था उस राक्षस का मुंह गाय जैसा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है बहन कि वो बच्चा किसको राक्षस समझ बैठा है। हरिया जी नंदराय जी। गोकुल में राक्षस आ गया है जी। सब लोगों को सावधान कर दो। सभी लोग सतर्क रहो और पूरे गांव को सतर्क रहने को कहो। कृष्ण की सुरक्षा को और बढ़ाओ। जी। सब लोग मेरे साथ चलो। जी चलिए। बेटे कृष्ण, तुम्हारा ये चित्र देखकर
मन ही नहीं भरता। जब तुम चित्र में इतने सुंदर दिखते हो तो प्रत्यक्ष रूप में इससे अधिक ही सुंदर दिखते होगे। मेरे लाल, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में कब देख पाऊंगी? माँ, आप रो क्यों रही हो? जब भी तुम्हारी याद आती है मैं रो पड़ती हूँ। अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब चुप हो जाओ। अच्छा हुआ जो तुम मुझसे दूर ही हो, वरना तुम्हारे मामा जरूर तुम्हारे साथ बुरा करते। तो आप मामा से कह दो ना कि जो बुरा करता है उसे बुरा ही फल मिलता है। अरे मेरा बेटा तो ज्ञानी हो गया है। बेटा, आज मुझे लग रहा है कि मेरी कोख सूनी नहीं है। मेरा भी एक बेटा है जो मुझे माँ कह के बुलाता है। माँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते? तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? अरे अरे, मेरे बेटे के पास तो बांसुरी है। हाँ माँ। अपनी माँ को बजा के नहीं सुनाओगे? स्वामी, आप मेरा ध्यान भंग न कीजिए। हमारा बेटा बांसुरी बजा रहा है। क्या दिव्य अनुभूति है। मैं तो कहूंगी कि आप भी इस परमानंद का अनुभव कीजिए। देवकी, आप देख नहीं रहे? कन्हैया, भैया, ये क्या कन्हैया? नारायण नारायण, ये क्या भगवान? दूसरों के आंसू पोंछने के लिए अवतीर्ण हुए श्री कृष्ण की आंखों में आंसू। देवकी मैया रो रही है। इसी कारण श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के द्वारा देवकी मैया को सांत्वना दे रहे हैं। नारायण नारायण, प्रभु आपकी लीला अगाध है। देवर्षि, कृष्ण की बांसुरी के स्वर बता रहे हैं कि दुख का सामना करने के बाद ही सुख की प्राप्ति होती है। कष्ट सहने के बाद ही विश्राम का अद्भुत आनंद मिलता है। नारायण नारायण। आंसुओं का महत्व तब ध्यान में आता है देवर्षि, जब होठों की मुस्कान लुप्त हो जाती है। कान्हा, पिताजी मैया को सांत्वना देंगे। तुम व्याकुल ना हो। इस समय
तुम्हें वत्सासुर का आतिथ्य करना है, उसको मत भूलो।